परगो रेत, रास बिरानी राखते खाइन घर का खेत। दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का सुधार करना अच्छी बात है और लगभग सभी ज्ञानी पुरुषों का, संतों का यही भाव रहता है कि संसार दुखी न रहे और कोई अज्ञानी न रहे, कोई कुरस्ते में न जाए, सही रास्ते पर सब चलने लगे। और जब सही रास्ते पर चलेंगे सबका सुधार हो जाएगा तो सब लोग शांति सुख से जिएंगे। सुधार के लिए बहुत कोशिश महापुरुषों ने किया है। मनुष्य सुधर जाए तो सब सुधर जाए। मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाने पर ही सब कुछ बिगड़ा है। लेकिन अब विविध प्रकार के विचार हैं, विविध प्रकार की मान्यताएं हैं, अलग अलग सबके भाव हैं, अलग अलग संस्कार हैं, भिन्न भिन्न वेशभाषा है, आहार विहार भी बदले हुए हैं। तो अब लेकिन कल्याण का मार्ग एक ही है, अच्छा मार्ग, बुद्धि का शुद्ध होना, कर्मों का शुद्ध होना, आचरणों का शुद्ध होना। तो सुधारने के लिए तो जरूरी है कि हम सुधार करें। लेकिन यहाँ पर साहब संकेत करते हैं कि बिल्कुल सत्तू पिसान बांध करके किसी के पीछे न पड़ जाओ, कि अपना शांति मार्ग, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो स्थिति है उसको छोड़ करके और हम दूसरों के सिखाने में अपना ही हम रास्ता छोड़ दें तो ये ठीक नहीं है। हम ज़्यादा दौड़ेंगे किसी के पीछे, ये बिगड़ा है, वो बिगड़ा है, वो खराब है, ये खराब है, वो उनमें बहुत गलतियां हैं, और इस तरह देखते देखते दूसरों की गलतियां देखते देखते दूसरों के बिगड़े हुए कर्मों को, खान पान और उनके लक्षण स्वभाव को देखकर यदि हम ज़्यादा उनके पीछे पड़ेंगे तो जो अपना भाव विचार है बदल जाएगा। उनके दोष दुर्गुणों के संस्कार कुछ अपने में आएंगे। एक तो ईर्ष्या द्वेष होगा, नफरत और घृणा होगी उनके प्रति, जिनके कि हम सोचते हैं जिनके द्वारा इनके द्वारा बिगाड़ हो रहा है, देश में गड़बड़ हो रहा है और समाज गड़बड़ होता जा रहा है। इस तरह का भाव हर समय यही मंथन करते रहेंगे तो जो हमारी स्थिति है वो छूट जाएगी, हमारे विचार बदल जाएंगे, हम अपनी स्थिति से दूर हो जाएंगे, हमारे में तमाम तरह की बुराइयां धीरे धीरे भर जाएंगी, हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। इसका मतलब नहीं है हाथ पैर समेट करके हम अपनी ज़बान बंद करके बैठ जाएं, नहीं। चाहिए कि हम दूसरों को कुछ न कुछ देते रहें, सुधार करते रहें, यथाउचित जो कुछ बन जाए। ऐसे न बैठो, करते रहो करते रहो। लेकिन अब ये नहीं है कि पूरा अपना सब कुछ छोड़ करके, साहब कहते हैं कि औरन के सिखलावते, दूसरों को सिखाते सिखाते सिखाते, दूसरों की ओर देखते देखते, दूसरों की बुराइयां देखते देखते, दूसरों के अवगुणों पर हम दृष्टिपात करते करते मोहड़े परगो रेत, तो हमारे मेन रास्ते पर रेत न पड़ जाए, बालू का धूह न लग जाए, जो हमारा ही रास्ता बंद हो जाए, हमारा ही मुँह बंद हो जाए।
कितना बढ़िया साहब उदाहरण देते हैं। रास वीरानी राखते खाइन घर का खेत। दूसरों की रास रखाते रखाते कि इनकी रास कहीं कोई उठा न ले जाए, कोई खा न ले जाए, कोई चोरी न कर ले जाए। तो हम दूसरों की रास रखाते रखाते धीरे धीरे ऐसा न हो जो हमारे घर का खेत जो है वही जानवर, नीलगाय अन्य जानवर खा जाएं या चोर चुरा ले जाएं, कोई काट उठा ले जाए। उदाहरण बढ़िया है कि हम दूसरों की खेती रखाते रखाते, दूसरों की रास रखाते रखाते और हम अपना ही नुकसान कर बैठें तो कैसे बनेगा। उनका तो सुधार पूरी तरह से होगा नहीं। तो हमारे विचार ना चले जाएं, हमारे विचार ना दूषित हो जाएं, हमारा जो अपना ध्येय है उससे हम ना कहीं हट जाएं, ये सावधानी रखनी है। गर कोई डूबता हो उसके निकालने के, गर कोई डूबता हो उसके निकालने के, पहले ये सोच लो कि हम ही न डूब जाएं, पहले ये सोच लो कि हम ही न डूब जाएं, पहले ये सोच लो कि। कोई डूब रहा है उसे निकालो, निकालना चाहिए यदि अपने में ताकत है, योग्यता है और ये साहस करो कि हम निकाल लेंगे, तब तो ठीक है। और ऐसा न हो कि वह डूब रहा है और हम सावधान नहीं हुए, हड़बड़ी में उसको निकालने लगे तो हम ही डूब जाएं, तो हम ही संसार में न डूब जाएं न खो जाएं। संसार के लोग तो डूबे हुए हैं कामनाओं में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आसक्ति में, सब डूबे हुए हैं। अब उनको निकालने के लिए तुम ऐसा न हो जाए कि हमारा जीवन, सावधानी रखो कि हम ही न डूब जाएं उसमें, और हम डूब जाएंगे तो कैसे बनेगा। तो अपनी राह से अपना खेत चर जाएं जानवर और हम दूसरों की रास रखाते रहें। वो दुखी हैं, वो खराब हैं, वो टेढ़े हैं, वो सही हो जाएं, ठीक है सही हो जाए, जितना बन सके उतना अपना दे दो। साहब कहते हैं कि कबीर जात पुकार, या हम जा रहे हैं, अपनी रास्ता नहीं छोड़े हैं, हम पुकारे जा रहे हैं, हम सुधरो, तुम ध्यान दो अपना, भला बुरा तुम जानते हो, सुख दुख तुम जानते हो, हित नहीं तुम जानते हो। तो हमारा कहने का जो है वो एक दायित्व है, हम कहते जा रहे हैं। दया भाव बस, करुणा भाव बस, सब सुखी हो जाए, सब सुधर जाए, सब ठीक हो जाए, कोई गलत रास्ते पर न जाए, कोई किसी को पीड़ा न दे, कोई किसी का अपमान न करे, कोई गलत मार्ग न चले, उसे पीड़ा होगी, उसे दुख होगा। और एक आदमी बिगड़ गया तो कितने लोगों को बिगाड़ देगा। तो उसे रोकना तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन अब ये नहीं कि हम पूरी तरह से 24 घंटा उसी का मनन चिंतन करते रहें। अपने को जो सत्य बोध हो गया है, सत्य स्थिति मिल गई है कि कल्याण हमारा इसी में है, बहुत चला गया जीवन, अब ये भी चला जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। ये दुनिया ऐसे ही रहेगी। दुनिया का मतलब नाम ही है दुनिया, दुनई। कुत्ते की पूंछ दुनिया सीधी कभी न होगी, बहु सीधी करते करते वो आप ही सिधाए। ये कुत्ते की पूंछ है, जब तक उसे नीचे की ओर रखो तब तक ठीक है, और छोड़ दो तो फिर ऊपर हो जाएगी, उसकी इज्जत आबरू खुल जाएगी। ये दुनिया कुत्ते की पूंछ की तरह है, कब तक पकड़े रहोगे।
इसलिए कहते जाओ, चले जाओ, अपना रास्ता न छोड़ो, अपना रास्ता न बदलो, अपना सिद्धांत न बदलो, अपना ध्येय से, अपने ध्येय से न भटक जाओ। कह दो बस, चलो अपनी स्थिति, अपने भजन चिंतन, अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में लगे रहो। कोई भी कार्य करते हो, चाहे धर्म का कार्य, चाहे राजनीति का कार्य, चाहे भक्ति का, चाहे साधना का, कोई कार्य करते हो अच्छा कार्य तो उसमें लगे रहो। कोई आया है उसको भी समझा दो, चलो ठीक, काम करते रहो, नाम लेते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। काम भी करते रहो, उपदेश भी करते रहो। इस तरह तो उपदेश देना गलत नहीं है, उपदेश देते रहो। संसार में विविधता रही है और रहेगी। कहो सब ठीक हो जाए तो सब ठीक भी नहीं होंगे, सब अहिंसावादी हो जाएं ये भी संभव नहीं है, सब अमीर हो जाएं ये भी संभव नहीं है, सब अन्यायी हो जाएं ये भी नहीं हो सकते हैं, सब न्यायी हो जाए ये भी नहीं हो सकता है, और सब बराबर हो जाएं, सबका ज्ञान, सबकी बुद्धि ठीक हो जाए, सब बराबर हो जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। ये विविधता आई है, अनादि काल से चलती रहेगी। इसमें मूर्ख ज्ञानी रहेंगे ही, गरीब अमीर रहेंगे ही, दुखी और सुखी रहेंगे ही। कोशिश करते रहो। दुष्ट और देव रहेंगे, सज्जन और दुर्जन रहेंगे ही। उपाय करते रहो, चलाते रहो, चलते रहो, उपदेश प्रवचन करते रहो। लेकिन अपना ध्येय न छूटने पाए कि वीरानी दूसरों की रखवाली करते करते हम अपना खो बैठे, अपना ध्येय बदल दें। तो नाम लेते रहो, काम करते रहो, यानी तुम दूसरों को उपदेश करते रहो, सुधार करते रहो, और स्वयं अपनी ही स्थिति में रहो, अपनी स्थिति से ना हटो। तुम्हें जो सत्य स्थिति मिल गई, कल्याण की स्थिति मिल गई है, तो कल्याण इच्छुकों को चाहिए। यदि इच्छा है कल्याण की, मोक्ष की, तो तुम अपनी सीट न छोड़ो। अपनी सीट छोड़ दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये ऐसे चलता आया है, चलता रहेगा। मैं कह चाहता हूँ आपको, चला सुजमपुर जाए, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए। आदमी दूसरों के हाथ में सब जीव जंतु बंधे हुए हैं, सब प्राणी बंधे हुए हैं, पराये के हाथ में बंधे हुए हैं। कहते बागडोर मेरी बागडोर तो उन्हीं के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। अल्लाह जो कुछ करेगा वही होगा, भगवान जो कुछ करेगा वही होगा। तो हाथ पैर बांध करके आदमी बैठ जाते हैं, यानी साधना भजन से बैठ जाते हैं, बाकी तो काम करते हैं सब। लेकिन साधना भजन भक्ति से, मन को ठीक करने से, अपने आदर्श स्वभाव ठीक करने से, अपना कल्याण करने से, इससे हाथ पैर अपना समेटे रहते हैं। कहते सब उन्हीं के हाथ में डोर है। साहब कहते पर हाथ आप बिकाए। आदमी दूसरे के हाथ में बांध दिया है, अपने आप को छोड़ दिया, लापरवाह हो गया है। अब वह न सुधार की भावना रखता है, न अपने उद्धार की कोई कोशिश करता है। तो जब कोशिश कोई नहीं करेगा, कोई सुधार नहीं करेगा, तो आप करेंगे क्या? इसलिए चिंता छोड़ो, अपने कल्याण की तरफ बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। कोई मिल जाए राह गली में, रास्ते में, घर में, खलिहान में, खेत में, दुकान में, तो कुछ न कुछ अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार देते रहो,
तुमको यदि ज्ञान हो गया है, कल्याण का मार्ग मिल गया है, तो दूसरों को भी देते रहो, कल्याण का रास्ता बताते रहो। चले न चले, ये अपने उसके संस्कार जैसे होंगे, उसकी बुद्धि जैसी होगी, वैसे अपन वैसा करेंगे। वो तो उनके अपने विचार संस्कार हैं। तमाम जन्मों के संस्कार सब आदमियों में भरे हुए हैं, वो अपने विचारों के अनुसार चलते हैं। लेकिन कहते रहो, यह तुम डॉक्टरी करते हो तो दूसरों को भी डॉक्टरी की शिक्षा देते रहो। हो सकता है उनका भी जीवन बदल जाए, वो भी अपने हुनर से, धंधे से लग जाएं। आपका उपकार होगा, बहुत बड़ा उपकार होगा। आप कोई भी कार्य जानते हैं जीवन यापन के लिए, तो परोपकार की तरफ बढ़ते रहिए और सिखाते रहिए, बताते रहिए। आप कल्याण मार्ग पर आ गए हैं तो आपको फ़ायदा है, आपको शांति मिली है, आपको सुख मिला है, तो आप उनको भी बताते रहिए। गलत मार्ग पर जा रहे हैं, ज़रूर रोकिए कि आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप हैं कौन, अपने आप को तो विचारिए ना। आपको जाना कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं। तो कोई गलत कुछ खान पान कर रहा है तो उसको सुधारने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। गलत कार्य कर रहा है तो हर संभव से सुधारना चाहिए, बताना चाहिए कि तुम्हारा इसमें हित है, इसमें अहित है, इसमें तुम दुख में पड़ोगे, संकट में पड़ोगे, नरक में जाओगे। और ये न केवल खाली कहते रहो तुम हमारे मत में आ जाओ, तुम हमारे गली में आ जाओ, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ज्ञान दो। कोई मत मजहब बड़ा नहीं है, न कोई छोटा है। ज्ञान के द्वारा शुद्ध बुद्धि दे करके सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह सबको अपना रास्ता दिखाओ, अच्छा रास्ता दिखाओ। यही धर्म है, यही कर्तव्य है सबका। और जो नहीं चलेगा तो दुख उसको होगा, परेशानी उसको होगी। राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। संत महात्मा क्या करें, ज्ञानी पुरुष क्या करें, रास्ता बेचारी क्या करें। रास्ता तो ठीक है लेकिन चलने वाले नहीं जानते हैं, चलने वाले गंवार हैं। पंथी न चले विचार, जो चलने वाले हैं वो विचार करके नहीं चलेंगे तो उससे उनका लाभ नहीं होगा, वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचेंगे। यदि वे विचार नहीं करते हैं तो रास्ता तो मिल गया है, रास्ता बता दिया गया है और रास्ता पकड़ भी लिए हैं, लेकिन विचार नहीं करके चलेंगे तो रास्ते से भटक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। तो लोग कहेंगे, जब ठोकर लगेगी, दुख मिलेगा और नुकसान होगा, वो बदल जाएंगे, भटकेंगे। तब कहेंगे ये रास्ता खराब है, ये मत खराब है, ये पंथ खराब है, ये गुरु खराब है। तुम स्वयं विवेक विचार पूर्वक नहीं चलते हो, तुम स्वयं विचार करके ही नहीं कार्य करते हो और दोष दूसरों का देते हो, तो कहाँ ठीक है। अपना मार्ग छोड़ करके उजार कहते हैं जंगल को, रास्ता है और वह रास्ता है तुम्हारा, जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ तक तुम्हारे जाने के लिए रास्ता सीधा जा रहा है और वहीं तुम्हें पहुँचा देगा, तुम पहुँच जाओगे। लेकिन अपना मार्ग छोड़ दो और जंगल वन में भटकते रहो। ये जंगल वन क्या है, संसार जंगल है। इसमें राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, हिंसा है, तोड़ फोड़ है, मैं मेरा है, मैं पहुंच जाऊं, मैं इस पद को पा जाऊं, मेरी पार्टी जीत जाए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, मैं महान बन जाऊं। इसमें एक दूसरे को नोच घसोट, पिछाड़ने की कोशिश, एक दूसरे पर दोषारोपण, एक दूसरे को गिराने की हर समय लगी हुई है होड़, हर समय उलझन बनी हुई है। इस जंगल में सब भटक रहे हैं, सब भटक रहे हैं। तो इस जंगल में तुम भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, अपना मार्ग छोड़ के
साहब कहते तुम्हें जो कल्याण का मार्ग मिल गया है तो मोक्ष कर लो, मोक्ष में चले जाओ, अपना रास्ता न बदलो। उजाड़ उजाड़ इस जंगल में, इस संसार रूपी जंगल में राग द्वेष उलझन पीड़ा दुख, हाय हाय मेरा तेरा, वो गलत वो सही, ये खराब वो खराब, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी उलझन में ना पड़ करके अपने को अशांत में न डालो। इस जंगल में मत भटको, अपना मार्ग मत छोड़ो, अपना कल्याण कर लो। जितना जल्दी हो सके उतना कल्याण कर लो, उतना जल्दी। पता नहीं जीवन का कब अंत हो जाए, जानते हो। ये न सोचो अभी इतनी उम्र हुई है, अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत दिन जीना है, अभी तो कोई बीमारी मेरे नहीं। अरे न बीमारी आते देर है, रोग आते देर ही नहीं लगता है, कब क्या आफत आ जाए। क्योंकि काल साथ ही साथ सुन रहा है, मानो देख रहा है, जान रहा है तुम्हारे साथ ही, वो सबके पीछे काल पड़ा हुआ है, कब किस घड़ी मार दे। साहब तो कहते हैं कि बाज की तरह जो है मौत, बाज की तरह तुम्हारे सर पर मानो बैठी हर समय, कब पंजे में तुमको पकड़ ले फिर उसके पंजे से तुम बच नहीं सकते हो। चाहे जितनी दवाइयाँ रखी हो, चाहे जितने तुम पहलवान हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, चाहे जितने तुम बुद्धिमान हो, ज्ञान विज्ञान तुम्हारे पास हो, यंत्र मंत्र सब कुछ हो, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए अपना कल्याण कर लो। सद्गुरु संतों से बोध मिल चुका है, उस बोध के हिसाब से अपना कल्याण कर लो। जंगल में मत भटको, ये जंगल में इसी तरह जंगल बन खाही, कांटे कटीले झाड़ झांकड़ रहेगा ही। साहब एक जगह कहते हैं भजन में, ये संसार कांटों की बाड़ी, उरझ उरझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कितना एक ही शब्द में बोध हो जाए सदगुरु के कि यह संसार वीराना है, मेरा नहीं है जिसको तुम मेरा कहते हो। अपनी अपनी कर गए लाग न काहू साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। साहब कहते हैं सब लोग अपनी अपनी करके चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनकी नहीं रही धरती जमीन, ये संसार समाज कुछ नहीं। ये मेरा समाज, ये मेरी जात, ये मेरे बिरादरी, ये मेरे कुलवान, ये मोह इतना अज्ञान का है, घोर अज्ञान है, महाअज्ञान है। अपना समाज, अपनी जात बिरादरी, इसी में घूम घूम करके सड़ना है और इसी में सड़ रहे हैं, इसी में अपने आप को पचा रहे हैं, इसी में अपना समय और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अपना अपना क्या है अपना? तो जो मुझ जाने ताहि मैं जानूं। साहब कहते जो हमको जानता, हमारे विचारों को मानता, हमारी रास्ता में चलता, वो हमारा है, बाकी कुछ नहीं। सब विपरीत हैं, विपरीत रहेंगे। अपना मान मान करके क्यों फांसी गले में लगाते हो, क्यों परेशान हो, क्यों झंझट मोल लेते हो, जानबूझ करके अपने आप को उलझाते हो। कहते रहो, बताते रहो रास्ता जितना हो सके, लेकिन अपना कल्याण करते रहो। अपना अपनी साधना भजन भक्ति, अपना ध्यान न बदलो। उजाड़ उजाड़ जंगल में मत फिरो, भटको मत, नहीं भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। ये सीधी कभी पूंछ नहीं होगी संसार की, समाज की। इसलिए साहब कहते हैं कि रास बिरानी राखते खाइन घर का खेत, सावधान रहो अपने घर का खेत ना खा जाए। दुनिया का कल्याण करने के लिए चलते रहो, चलते रहो, कहते रहो, करते रहो, जब तक हो सके, जहाँ तक हो सके। अच्छी बात है, कहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए देश समाज को सुधारने की, लेकिन स्वयं न बिगड़ जाओ। अपना यहाँ कुछ नहीं, न कोई अपना है, न अपना समाज, न अपनी जात बिरादरी। ये सब मोह बहुत खराब है, ये अज्ञाना घोर अज्ञानता है, घोर जंगल है। इस जलते रहोगे, चलते रहोगे, कुछ नहीं बनेगा।
ये संसार झाड़ और झांखर, आग लगे जल जाना है। इसमें सब आग लगी हुई, इसी में जल भुन करके मत मरो। होशियार को चाहिए कुछ अग्नि से दूर रहो। दुनिया जल रही, तुम भी जलो। ज्ञानी होकर के, बुद्धिमान होकर, बोध हो गया तो क्यों जलो मरो कटो। हट जाओ, हटाओ लक्ष्य अपना उधर से, अपने साधना भजन भक्ति में लगो, बस कल्याण हो जाएगा। थोड़े दिन का जीवना, मत कर गुमान, थोड़े दिन का जीवन है, जल्दी से अपना कल्याण कर लो। जिंदगी भागी जा रही है, इसलिए जल्दी से अपना काम कर लो, अपना कल्याण कर लो, बस। एक ये भी तृष्णा है, एक धन कमाने की तृष्णा, एक पुत्रेष्णा, एक वित्तैष्णा, एक जो है मान सम्मान पाने की तृष्णा। तो यह भी एक बहुत बड़ी तृष्णा है कि हम सबको सुधार दें, सबको जो है ये कर दें। तो इस तृष्णा से भागो, और इसी तृष्णा में पड़े 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 काल अचानक मार सी ज्यों तीतर को बाज। अचानक काल बाज की तरह झपट्टा मार लेगा। साहब कहते ज्यों तीतर को बाज, जैसे तीतर को, पक्षी को बाज एकदम से उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसके पंजे से बचता नहीं हो पक्षी, तो काल अचानक मार लेगा, मौत मार लेगी। क्योंकि काल सबके पीछे पड़ा हुआ, हम काल के घेरे में ही हैं। होशियार रहो, सदा रहो होशियार मुसाफिर। साहब तो कई जगह कहा कि है मुसाफिर तुम चलने वाले हो। मुसाफिर वही है जो संसार मुसाफिर खाने में रहता है। इसमें सावधान रहो, सावधान रहो, खबरदार होए रहो मुसाफिर, कजा तुम्हारी गली गली। साहब कहते हैं शब्द में, निर्गुण शब्द, कजा तुम्हारी गली गली। ऐ मुसाफिर संसार मुसाफिर खाने में रह रहे हो, होशियार रहो, सावधान रहो। जैसे तुम बाहर जाते हो तो चोरों से, जेब कट्टों से, कुचलने से, मरने से, दुष्टों से, सबसे बचे रहने के लिए सतर्क और होशियार रहते हो। इस समय हर समय ये न समझो हम घर में हैं, हम चारों तरफ से सुरक्षा घेरे में हैं। हम कहीं भी उड़ रहे हैं जहाज में या कहीं कहीं जा रहे हैं, हम कहीं भी बैठे हैं, तो होशियार रहो, सतर्क रहो। हर समय हम काल के घेरे में हैं, काल हमारे पीछे लगा हुआ है। इतने जल्दी से अपना कल्याण कर लो, नहीं तो बाज की तरह कप झपट्टा मार ले। जो तीतर को बाज, जैसे तीतर को, पक्षी को बाज झपट्टा मार देता है और पकड़ लेता है, एक ही बार में काम तमाम कर देता है। परिवार के लोग, धन दौलत सब धरा रखा रह जाएगा, कुछ भी न साथ जाएगा, न कुछ काम देगा, कुछ नहीं, ऐसे देखते रह जाओगे और देखते 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 सब चले जाओगे। अब लोग मरने के समय कहते हैं कि देखो दादा के बप्पा के आंसू निकल रहे हैं। आंसू मरने के आंसू नहीं निकल रहे हैं कि अब सब छूटा जा रहा है। जिनको हम अपना कहते थे, अपने कहते थे, वो सब जा रहा है। जिनके लिए हम तड़पते थे, जिनके लिए हमने खो दिया अपना जीवन, अपना रास्ता, अपना धर्म मार्ग, अपना सब कुछ, अपना कभी ध्यान ही नहीं दिया, अपने कल्याण की कभी फिक्र ही नहीं की। हम दूसरों के बीड़ा, दूसरों के लिए बीड़ा उठाते रहे। हाय अब सब कुछ छूटा जा रहा, तब आंसू निकलते हैं, तब आंसू आ रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि हाय दुनिया छूटी जा रही, घर छूटा जा रहा, परिवार छूटा जा रहा, दौलत छूटी जा रही, जिसके लिए हम अपना सब कुछ खो दिए, अपना मार्ग बदल दिए। आज वो सब हमारे को देखते हैं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं, कोई हमें रोकने वाला नहीं। कौन रोकेगा? आ गया वादा कम न ज़्यादा। इसलिए सतर्क और सावधान हो जाओ।
हमेशा सतर्क रहो, होशियार रहो, अपना कल्याण कर लो जितनी जल्दी हो सके। इसी में तुम्हारी बुद्धिमानी है, होशियारी है, और यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता होगी सबसे बड़ी। बस।